अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आप किसी ऐसी आदत का शिकार हैं जिससे आप तंग आ चुके हैं और आप चाहते हैं कि उस आदत से आपको छुटकारा मिल जाए? अगर ऐसा है तो ये जो 2 टेक्निक्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी पुरानी और गलत आदत को छोड़ने के लिए। इसमें 2 वजूहात हो सकती हैं जिस वजह से आप आदत नहीं छोड़ पा रहे। एक तो ये कि आप उसकी आदत के बगैर अपने आप को विजुअलाइज़ ही नहीं कर सकते, और या दूसरा ये है कि आप उस आदत के गिरदाव में फँसे हुए हैं। आप 3-4 माह उस आदत के बगैर ज़िंदा रहते हैं, ज़िंदगी गुज़ारते हैं, लेकिन फिर बोर हो जाते हैं या आपको समझ नहीं आता, कुछ और स्ट्रेस आ जाता है और फिर वो आदत वापस आपकी लाइफ़ में आ जाती है, ऐसे ही जैसे कोई अनवांटेड गेस्ट। अच्छा, अब पहला वजह ले लेते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते उसके बगैर अपनी लाइफ। तो इसके लिए हम एनएलपी का सहारा लेंगे। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसके अलावा हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी। एनएलपी में आप उन क्लाइंट को कहते हैं कि वो इमेजिन करें अपनी लाइफ। सो आप उनको कहेंगे कि आंखें बंद कर लें और अपने सामने या तो एक पिक्चर अपने आप को विजुलाइज करें या एक वीडियो विजुलाइज करें कि आप उस आदत के बगैर रह रहे हैं। सपोज़ एक इंसान को सिगरेट पीने की आदत है, तो आप अब सिगरेट पीने के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वंस वो उस इमेज से कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम उनको ये कहते हैं कि जैसे एक कैमरा होता है या एक मोबाइल के अंदर जब हम पिक्चर्स लेते हैं, या आजकल टीवी पे जब हम शार्पनेस को उसको जब उस ब्राइटनेस सबको चेंज कर सकते हैं वीडियो का इमेज बेटर बनाने के लिए, उसी तरह हम उनको ये कहेंगे कि विजुलाइज करें कि जो इमेज आपके सामने है उसका आपने ब्राइटनेस, शार्पनेस, वॉल्यूम सब कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, जो आपको अच्छा लग रहा है। उसमें कुछ कलर डाल दें उस पिक्चर के अंदर ताकि वो आपको बेटर लगने लग जाए, आपको मोटिवेट करे, आप उस इमेज के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाए। मोर वो क्लाइंट इस इमेज के साथ कनेक्ट होंगे, मोर वो विजुलाइज करेंगे अपने आप को बगैर उस आदत के, मोर ये आसान हो जाएगा उनके लिए अचीव करना। अच्छा, एक तो ये है जिसके अंदर हमने ब्रेन को मेंटली प्रिपेयर करना है कि ये इस आदत के बगैर क्लाइंट रह सकते हैं। अच्छा, दूसरा वाला है कि आप गर्दाब में फंसे हुए हैं, आप पिछले 3-4 साल से ट्राई कर रहे हैं सिगरेट ख़त्म करने की, या अब ले लेते हैं घरेलू खातून हाउसवाइफ जो प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार है। वो हर दफ़ा ट्राई करती हैं कि घर टाइडी अप रहे, खाना वक्त पे पक जाए, चीज़ें काम टाइम पे हो जाए, लेकिन नहीं कर पाती। 3-4 हफ्ते बहुत कोशिश भी करती हैं और हर चीज़ ऑन द टॉप होती है, लेकिन फिर चौथे हफ्ते वही चीज़ हो जाती है। तो फिर ऐसी खातून को हम ये कहेंगे कि आप मुझे ये बताइए कि अगर आपकी कोई सहेली आपके पास आए और वो ये कहें कि देखो मैं पिछले 3 सालों से इसी आदत का शिकार हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन का, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इसको बेहतर करूँ, सारे घर वाले मुझसे तंग हैं, सबको ही शिकायत है मुझसे, लेकिन लास्ट 3 माह से मैं ट्राई कर रही थी, हर चीज़ ठीक हो रही थी, लेकिन कल फिर वही मसला शुरू हो गया। अब आप अपनी इन सहेली को क्या रिप्लाई करेंगी? क्या आप उनको डांटना शुरू कर देंगी? क्या आप उनको ये कहेंगी कि तुम्हें समझ ही नहीं है कि तुम टाइम पे काम ख़त्म करो, और ब्लेम करेंगी, क्रिटिसाइज़ करेंगी, या आप ये कहेंगी कि पिछले 3 माह में वो तुमने क्या किया जिसकी वज़ह से ये जादू का ट्रिक, ये मैजिकल वॉन्ड आपके हाथ में आ गया और सारा कुछ काम सही होने लग गया? यही बात आप सिगरेट वाले क्लाइंट के पास ले जाते हैं। हम जिस क्लाइंट सिगरेट पीते हैं और वो 3 माह से नहीं पी रहे, तो हम उनको ये कहेंगे कि पिछले 3 माह में आपने ऐसा क्या किया जिसकी वज़ह से आप सिगरेट नहीं पी रहे थे? तो ऑफ कोर्स स्ट्रेसेस तो आ रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर जो स्ट्रेंथ थी उसकी वज़ह से उन्होंने उस पे काबू पाए रखा। अब यही वो ट्रिक है जो उन्होंने उन 3 माह में किया, हम उनको ये सजेस्ट करेंगे कि आगे इसी चीज़ को कंटिन्यू करें। हम जो ट्रिगर्स होते हैं वर्सेस एक्शंस जो हम लेते हैं, रिएक्ट करते हैं, उस पे एम्फसाइज़ करेंगे, और यही उस साइकिल से, गर्दाब से निकलने का एक तरीका है। ये आप एक एग्जांपल ले लेते हैं एक बच्चे की। वही बच्चा आपको हर रोज़ एक डिफरेंट अपनी कलरिंग दिखाता है, आपको पता है उसकी ड्राइंग वो कलरिंग कैसी है, लेकिन हर दफ़ा आप ये कहते हैं वाओ दैट्स सो अमेजिंग यू डिड इट। आप क्यों कहते हैं? क्योंकि आप उनको उसको मोटिवेट करना चाहते हैं। उस बच्चे को एक दिन आप घूर के कहें कि क्या कर रहे हो, बिल्कुल गलत किया है, ये तो ड्राइंग मैं हर रोज़ देखती हूँ, मैं थक गई हूँ तुम्हारी ड्राइंग्स पे कॉम्प्लीमेंट दे दे के, वो बच्चा आपको ड्राइंग दिखाना बंद कर देगा। हमारा दिमाग भी बस उसी बच्चे की तरह है। आप जिस काम को अचीव करना चाहते हैं उसके हवाले से मोटिवेट करें ब्रेन को। मोर आप मोटिवेट करेंगे, मोर वो एक्शन जो है वो होना शुरू हो जाएगा, मोर
आप उस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, मोर अपने आप को रिवॉर्ड दें उस हवाले से। अच्छा, इसको कहते हैं साइकिल ऑफ चेंज। जब हमारे पास लोग आते हैं तो नॉर्मली प्री कॉन्टेम्पलेशन या कॉन्टेम्पलेशन स्टेज पे होते हैं, यानी या तो उनको पता ही नहीं होता कि उनका मसला क्या है, लेकिन वो लाइफ से तंग आए होते हैं, या उनको पता होता है कि उनका मसला क्या है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आ रहा होता इस आदत से छुटकारा कैसे पाया जाए। उसके बाद में हम लोग मिलके एक्शन प्लान बनाते हैं, गोल सेट करते हैं। गोल सेट करने के बाद अगला स्टेज है, प्लान करते हैं कि इस स्टेज के अंदर हम रिकवरी को मेंटेन करें, हम जो अचीव करना चाह रहे थे गोल, वो अचीव होता रहे, हो रहा है। आप हाउस वाइफ हैं और आप हर रोज़ अपना टाइम पे काम ख़त्म कर रही हैं, गुड। अगर आप एक क्लाइंट थे जो सिगरेट से तंग थे और सिगरेट अब आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं रहे, एक्सीलेंट, आपने ये अचीव कर लिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 3 महीने 4 महीने के बाद आपका रिलैप्स हो जाए। अगर तो अच्छी चेंजेस आ रही हैं तो आपने अपने आप को रिवॉर्ड करना है, लेकिन अच्छी चेंजेस नहीं आ रही तो फिर क्या करना है? फिर सेल्फ क्रिटिक और सेल्फ ब्लेम नहीं बनना। उसी बच्चे की तरह जिसको हमने अगर डांटा होता और वो चुप होके एक साइड पे बैठ जाता, आपने अपने आप को फिर मोटिवेट करना है कि जो कल गलती हुई या जो कल जो भी हुआ उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आज से मैं फिर दोबारा से ट्राई करूँगा। इस एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से, इस छोटी सी मोटिवेशन से आपकी जो आदत जो महीनों सालों पुरानी है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो सकती है। ट्राई करके देखिएगा इन दोनों तरीकों को, होपफुली इंशाल्लाह आपको हेल्पफुल पाएंगे ये दोनों स्ट्रैटेजीज। खुश रहिए, सबको खुश रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।